इस वीडियो में ऐसे 3 कारणों पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से इंडियन न्यूज़ चैनल के प्रसारण को नेपाल में रोक दिया गया है, और जी न्यूज़ के उस रिपोर्ट के वीडियो क्लिप को भी दिखाऊंगा जो इस बैन का ट्रिगर था, और आखिर में देखेंगे इसका असर क्या होगा। तो 9 जुलाई की शाम से नेपाल में टीवी पर इंडियन न्यूज़ चैनल्स के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। नेपाल गवर्नमेंट से इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, लेकिन वहां के केबल टीवी ऑपरेटर्स ने नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर सारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स के सिग्नल को रोक दिया है। तो कारण नंबर 1, फेक न्यूज़ रिपोर्ट। नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन युवराज खतिवड़ा का कहना है कि भारतीय मीडिया ने पीएम ओली के ऊपर बेसलेस और इंसल्टिंग आरोप लगाए हैं और नेपाल के इमेज को डैमेज किया है। और उनका कहना यह भी है कि भारतीय मीडिया नेपाल के सरकार और उनके पीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। अगर आप उस न्यूज़ रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस मामले में नेपाल सही है। हालांकि कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, सिर्फ कंपटीशन और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ न्यूज़ चैनल्स मसालेदार न्यूज़ स्टोरीज बनाकर जनता को बेच रही है। तो चलिए देख लेते हैं जी न्यूज़ के उस स्टोरी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो इस घटना का ट्रिगर था। पूरे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़कर पहुंची थी, जबकि थी वो विष कन्या, जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। इस न्यूज़ रिपोर्ट में ये तक बोला गया है कि पीएम ओली का चीनी राजदूत के साथ आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोज और एमएमएस चाइनीज सरकार के पास है, जिससे चाइना पीएम ओली को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस न्यूज़ में मेरे हिसाब से जो रिपोर्टिंग की गई है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि बिना सबूत के एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। पीएम ओली के विचार, उनके पॉलिसीज और उनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय पर आप चाहे जितना बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक करना और उनके कैरेक्टर पर दाग लगाना ये गलत बात है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि नेपाल में इंडियन मीडिया के ऊपर आक्रोश है। 2015 के भूकंप के बाद सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी और सबसे बड़ी सहायता की थी भारत सरकार ने, लेकिन वहां पर भी इंडियन मीडिया के इनसेंसिटिव न्यूज़ कवरेज की वजह से उस वक्त भी इंडियन न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग पर सवाल उठे थे, और जिसकी वजह से पूरे देश का भी नाम खराब हुआ था। राजू श्रीवास्तव ने बहुत ही सही तरीके से बताया है कि भारतीय जनता भी इंडियन न्यूज़ चैनल्स के बारे में क्या सोचती है। कई इंडियन न्यूज़ चैनल्स इंडिया में भी बदनाम हैं और इस मुद्दे पर इंडिया और नेपाल के लोग एक विचार रखते हैं। कारण नंबर 2, एक्सेसिव कवरेज ऑन ओलीज फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। इंडियन मीडिया चैनल्स में ओली एक टारगेट बने हुए हैं और उनके जितने भी फेलियर्स हैं और मिस्टेक्स हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर और मसाला लगाकर दिखाया जा रहा है, और उनके इस्तीफे के बारे में भी लगातार भविष्यवाणी हो रही है, और एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बिल्ड ना हो जाए, इस बात का पीएम ओली को डर हो सकता है। कारण नंबर 3, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। आज नेपाल में कालापानी और नए नक्शे के विवाद की वजह से बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैला हुआ है, और कोई भी एंटी इंडिया डिसीजन को नेपाल की मेजॉरिटी जनता का समर्थन मिलता है। इस बात का सबूत यह है कि नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के ही इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है। अब इसका असर क्या होगा? तो जहां तक असर की बात है तो कोई बहुत बड़ा असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडियन न्यूज़ चैनल्स को आज सोशल मीडिया और ख़ासकर यूट्यूब पर भी लोग देख लेते हैं, और हर मीडिया हाउस का अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो इंडियन न्यूज़ देखना नेपाल में बंद तो नहीं होगा, कम जरूर हो जाएगा। और जहां तक सवाल है पीएम ओली और उनके सरकार के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ रिपोर्टिंग के बारे में, तो वहीं की नेपाली मीडिया भी जो हो रहा है वो रिपोर्ट कर रही है, और ज़्यादातर उनके बारे में नेगेटिव ही चल रहा है। और साथ में जो फॉरेन न्यूज़ चैनल्स हैं, खासकर बीबीसी जो नेपाल में ज़्यादा चल रहा है, वो भी पीएम ओली और उनके सरकार के ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं चला रही है। लेकिन ये बात तो है कि फॉरेन न्यूज़ चैनल्स कम से कम पीएम ओली और उनके सरकार के बारे में कोई वाहियात और फेक न्यूज़ नहीं चला रही है, जैसे कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं। धन्यवाद।